बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 11 जुलाई 2024 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की रहनुमा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वलीअहद ने रियाद बुलेवर्ड में स्पोर्ट्स टावर के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में स्पोर्ट्स बुलेवर्ड प्रोजेक्ट ने स्पोर्ट्स टावर के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी है। एक बुलंद इमारत जिसमें मुख्तलिफ इंडोर स्पोर्ट्स के लिए कोर्ट्स हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में मंसूबे के डायरेक्टर्स ने ऐलान किया कि उन्होंने स्पोर्ट्स टावर के डिज़ाइन की मंजूरी दी है। स्पोर्ट्स बुलेवर्ड रियाद के उन 4 मंसूबों में से एक है जिसे शाह सलमान ने मार्च 2019 में शुरू किया था। ये मंसूबा विजन 2030 का एक अहम जुज़ है। स्पोर्ट्स बुलेवर्ड पूरे शहर में 135 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें पैदल चलने वालों के लिए महफूज ग्रीन ट्रैक हैं। इसमें प्रोफेशनल और शौकिया साइकिल चलाने वालों के लिए मखसूस ट्रैक, घुड़सवारी के रास्ते और स्पोर्ट्स की सरगर्मियों के लिए मुकर्रर मकामात शामिल हैं। इस मंसूबे का मकसद रियाद के शहरियों को वर्जिश और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स सरगर्मियों में शिरकत के जरिए सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी गुजारने की तरगीब देना है। सऊदी अरब और जर्मनी के दरमियान साफ तवानाई में ताउन पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान से बुध को रियाद में जर्मन वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर मुमलिकत और बैनुल अक़वामी क्लाइमेट एक्शन की खसूसी एलची जेनिफर मॉर्गन ने मुलाकात की है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मुलाकात में क्लाइमेट एक्शन में दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका मफाद के अमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने, पेरिस मुआहदे और मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन के टारगेट के हसूल के लिए तवानाई और साफ टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया। इकामा और मुलाजमत कवानीन की खिलाफ वर्जी, 11,000 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने ज़िलहज्जा 1445 हिजरी में 1 महीने के दौरान इंतज़ामी कमेटियों के जरिए इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 11,060 सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ मुकर्रर कार्रवाई की है। सबक न्यूज़ के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा कि खिलाफ वर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाओं का फैसला हुआ है। महकमा पासपोर्ट ने मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो इकामा, मुलाजमत और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को जॉब, सफ़र, रोज़गार और रहाइश वगैरह किसी तरह का तावन मत करें। इकामा, मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के बारे में महकमे को इत्तला की जाए। तवील बंदिश के बाद सऊदी अरब और शाम के दरमियान फ़ज़ाई सर्विस बहाल कर दी गई। सऊदी अरब और शाम के दरमियान तवील बंदिश के बाद फ़ज़ाई सर्विस बहाल कर दी गई। दोनों मुल्कों के दरमियान कमर्शियल फ़्लाइट्स पिछले 1 दहाई से बंद थीं। आजल न्यूज़ के मुताबिक शामी ज़राए इब्लाग़ का कहना है कि दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात बेहतर होते ही फ़ज़ाई ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया। सऊदी अरब और शाम के ताल्लुकात साल 2012 में मुनक़ता हो गए थे, ताहम हालिया सालों में शाम समेत कई अरब ममालिक के साथ सफारती ताल्लुकात बहाल हुए। अरब लीग में उन ममालिक की दोबारा शमूलियत भी मुमकिन हुई थी। शामी जो है सरकारी न्यूज़ एजेंसी साना के मुताबिक सऊदी अरब में शामी हुकूमत के सफ़ीर एमन सोसन का कहना था कि दोनों मुल्कों के मबैन कमर्शियल फ़्लाइट्स की बहाली इस बात की वाज़ेह अलामत है कि दोनों मुल्कों के मबैन मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। गैर कानूनी क्लिनिक चलाने और बांझपन के इलाज का दावा करने वाला गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत सेहत ने सिक्योरिटी इदारों के तावन से एक शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर बांझपन, आसाबी अमराज और दीगर बीमारियों के इलाज करने का दावा करने का इल्ज़ाम है। अखबार 24 के मुताबिक मुल्ज़म जद्दा में एक गैर कानूनी क्लिनिक चला रहा था। गैर लाइसेंस याफ्ता इमारत में एक कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिस की आड़ में क्लिनिक चलाया जा रहा था। मुल्ज़म को मज़ीद तफ्तीश और कानूनी कार्रवाई के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। रेगुलेटरी हुकाम ने धोखाधड़ी के हवाले से सरगर्मियों की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई की है। जिस इमारत में क्लिनिक चलाया जा रहा था उसके मालिक को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। वज़ारत सेहत ने मरीजों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए सेहत ज़वाबित की निगरानी और उन पर अमल करने का इरादा किया है। वज़ारत ने शहरियों और गैर मुल्कियों पर जोर दिया कि वो सिर्फ लाइसेंस याफ्ता डॉक्टर्स और हेल्थ सेंटर्स की खिदमत हासिल करें। याद रहे कि हेल्थ प्रोफेशंस कानून के आर्टिकल 28 की खिलाफ वर्जी पर साल तक जो है वो कैद और 5 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा मुकर्रर है। BMI को तवक्को है कि 2024 में सऊदी अरब में इलेक्ट्रॉनिक जो कारें हैं उसकी फ़रोख्त में 55%
इजाफा होगा। BMI फिश सोल्यूशन से वाबस्ता रिसर्च कंपनी सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक कारों की फ़रोख्त सालाना बुनियाद पर 55% बढ़कर इस साल 14,700 कारों से वो कम होने की तवक्को रखती है। BMI ने अरब वर्ल्ड न्यूज़ एजेंसी की तरफ से देखी गई एक रिपोर्ट में कहा कि मौजूदा साल में लूसिड फैक्ट्री में पैदावार के वॉल्यूम में इजाफे और सऊदी नेशनल ऑटोमोटिव जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी जानब से प्रोडक्शन शुरू हुई है। उनका कहना है कि तवक्को है कि 2024 और 2028 के दरमियानी मुद्दत में इलेक्ट्रिक कारों की पैदावार में मुसलसल इजाफा होगा और इसके अलावा सियाहत का शोबा भी इसमें अहम किरदार अदा करेगा। अलबाहा के पहाड़ों में बेशकीमत ज़रई विरसा शदवी कॉफ़ी। सऊदी अरब के पुरफज़ा मकाम अलबाहा के इलाके तहामा में वाक़ शुदा अल असफल और शुदा अल आला पहाड़ों में बेशकीमत ज़रई विरसा पाया जाता है। सऊदी अरब की सरकारी न्यूज़ एजेंसी एसपी के मुताबिक उन पहाड़ों पर मौजूद दरख्तों पर उगने वाली कॉफ़ी फसल अपने गैर मामूली जायके के एतबार से शदवी कॉफ़ी के नाम से मशहूर है। हालिया रिपोर्ट में बताया गया कि इस कॉफ़ी की नशोनुमा के दौरान मुहतात देखभाल का तरीका अपनाया जाता है। शदवी कॉफ़ी काश्त के लिए सबसे मुश्किल फसलों में से एक के तौर पर जानी जाती है। शदवी कॉफ़ी के काश्तकार ने अपने एक इंटरव्यू में इस खास जो कॉफ़ी है उसकी काश्त के जो पेचीदा अमल है उसकी तफसीलात बताई हैं। उनका कहना है कि 3 साल लगते हैं इसको, जो गर्मियों के आखिर में शुरू होता है और चौथे साल में जो मौसम गर्मा है उसमें फसल चुनी जाती है और इसको लगाने का जो अमल है वो भी काफ़ी पेचीदा है। इनके बीजों को उनका कहना है कि कॉफ़ी के फल को छांटते हैं, फिर उन्हें छतों पर 3 दिन तक धूप में खुश्क करते हैं। सऊदी अरब में एक हफ्ते के दौरान 13 अरब रियाल से ज़्यादा की खरीदारी। सऊदी अरब में शहरियों और मुकीमीन ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 204 मिलियन पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन के ज़रिए 13 अरब रियाल से ज़्यादा अखराजात किए। औकात के मुताबिक 30 जून से 6 जुलाई के दौरान शहरियों और रहायशियों ने 204 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन के ज़रिए 13 अरब 29 करोड़ 45 लाख 4 हज़ार रियाल खर्च किए। इससे पहले के हफ्ते में यह रकम 12 अरब 34 करोड़ 95 लाख 44 हज़ार रियाल थी। मंशियात के शामी स्मगलर की सज़ाए मौत पर अमल दरामद। वज़ारत दाखिला का कहना है कि तबूक रीजन में मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्विस शामी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शामी शहरी हाज़म मोहसन अलकूसा को सऊदी अरब में नशावर गोलियां स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। अदालत में मंशियात की स्मगलिंग का जुर्म साबित होने पर उसे सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया। इब्तदाई अदालत, फिर अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा को बरकरार रखा। ईवान शाही ने भी फैसले की तौसीक कर दी, जिस पर वज़ारत दाखिला ने बुध के दिन अमल कर दिया। बेरोज़गारी की शरह में कमी की जानब कामयाबी से गामज़न है सऊदी काबीना। जद्दा में सऊदी वली शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का जो इजलास मुनक़द हुआ गुज़श्ता दिनों में, तो उनके दौरान सऊदी अरब और दीगर आलमी तंजीमों के बीच होने वाली बातचीत का भी जायज़ा लिया गया और यूरोपीय यूनियन की खारजा जो ताल्लुकात हैं उसके इजलासों में शिरकत करते हुए सऊदी अरब के मौक़िफ़ को भी दोहराया गया। और इसके अलावा मुख्तलिफ गैर मुल्की और मुकीमीन को पेश की जाने वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती और सर्विस के मेयार के बारे में भी बात की गई और सऊदी अरब में बेरोज़गारी की शरह कम होकर विजन 2030 प्रोग्राम में टारगेट 7% के करीब आ चुकी है। कसीम हेल्थ क्लस्टर ने जिस्म में 6 अलामात के बारे में खबरदार किया है जो कॉफ़ी पीने को महदूद करने और कम करने की ज़रूरत की तरफ इशारा करती हैं। उन्होंने वजाहत की कि उन अलामात में शामिल है सर दर्द, तनाव, घबराहट, पट्ठों का कपकपाहट और तेज़ दिल की धड़कन। अलकसीम वज़ीर सेहत ने कॉफ़ी के इस्तेमाल को महदूद करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अगर आपको बेख्वाबी होती है और बार बार पेशाब आता है। इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिज़र्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2,40,000 से ज़ायद कचरे को हटा दिया। इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिज़र्व डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इमाम अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद रॉयल रिज़र्व और उसके दायराकार में कचरे को हटाने के अपने मंसूबे के तहत साल 2024 की पहली छमाही के दौरान माहौलियाती फजला के 2,40,000 से ज़्यादा वो थैलों को हटा दिया। इसके अलावा उन्होंने वजाहत की कि हटाए जाने वाले कचरे में धात और प्लास्टिक के कैन, लकड़ी और दीगर फजला शामिल है जो कुदरती माहौल की जो खूबसूरती है वो उसको बिगाड़ते हैं। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर सऊदी रियाल के एक्सचेंज रेट के बारे में। आपको जो बात करें कि हम पहले पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है पैसे भेजने के लिए 73 रुपये और 47 पैसे। STC पे दे रहा है 73 रुपये और 34 पैसे। तहवील राजी की बात करें तो 73 रुपये और 33 पैसे दे रहा है। वेस्टर्न यूनियन वो 73 रुपये और 74 पैसे तक दे रहा है और मनीग्राम 73 रुपये और 11 पैसे तक दे रहा है। इंजाज बैंक 73 रुपये और 52 पैसे।
इंडिया की अगर बात करते हैं, इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये और 1 पैसे, STC पे 21 रुपये और 83 पैसे, तहवीला राजी 21 रुपये और 90 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये और 94 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 87 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 90 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।